खुदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा से जुदा किया और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुशकी नजर आए और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बने और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने कहा कि फर्क पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे और वो फर्क पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डाले और ऐसा ही हुआ। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मालिक बनाए कि वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन पर रेंगने वाले जानवरों पर इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, नर और नारी इनको पैदा किया। और खुदा ने इनको बरकत दी और कहा फलो और भरो और जमीन को मामूरों महफूम करो। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदावंद ने हर दरख्त जो देखने में खुश हुआ और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद ने आदम से कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना। और सांप कुलदश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के सब दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मालिक नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई।
आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और उन्होंने खुद को खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावन ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदा ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? तब खुदावन ने आदम और हवा को सजा दी और सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और ये खुदा का नस्ल इंसान को गुनाह की गुलामी से जो आदम की नाफरमानी के बायस आई छुड़ाने का पहला वादा था। इसलिए खुदा ने इनको बागे अदन से बाहर कर दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगेर घूमने वाली शोलाजन तलवार को रखा।